सीट आने पर रामवचन यादव ने क्या कहा। जिस तरह से उपचुनाव हो जाने के बाद सपा के खाते में 2 सीट आई है, यह उनके कार्यकर्ताओं की देन है। जिस तरह से सपा के कार्यकर्ता एसी में बैठकर कैंपेनिंग कर रहे थे एवं फील्ड में ना निकलना हार का कारण बना। रामवचन यादव ने कहा कि अखिलेश यादव के आ जाने से काम बोर्ड के अंतर से हार हुई है। अगर सपा के कार्यकर्ताओं के बदौलत होता तो यह हार बड़े अंतर से होती। रामवचन यादव ने कहा कि जिस तरह से हमारी पार्टी समय समय पर जनसभा, नुक्कड़ नाटक, घर घर जाकर वोट मांगने की प्रक्रिया कर रही थी, अगर इस तरह सपा के कार्यकर्ता भी कार्य करते तो आज नतीजा कुछ और होता। 2027 के चुनाव पर बात करते हुए रामवचन ने बताया कि सपा और नेशनल इक्वल पार्टी बीजेपी को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। देखिए, जहां तक मेरा मानना है कि समाजवादी पार्टी के जो जिला स्तर के पदाधिकारी हैं, उन लोगों में एक समन्वय होता है, वो नहीं बन पा रहा है। चाहे वो बनारस में हो, चाहे मिर्जापुर में हो। अभी मैं 2 जिला का देखा हूं, बनारस और मिर्जापुर। आप समझ रहे हैं ना? ये लोग गांव गांव घूमे, ना ये लोग दरवाजे दरवाजे पे वोटरों के पास गए, न किसी बस्ती में गए। ये लोग का प्रचार सिर्फ कार्यालय पे बैठ के होता था। और मैं भी 3-4 दिन प्रचार में गया हूं। हमको न कोई कहा था, मैं अपने मन से, अपने दिमाग से, अपने विचार से, अपने फर्ज को समझते हुए मैं गया था कि मैं समाजवादी पार्टी का एक सहयोगी दल हूं। माननीय जी ने हमारे ही कान से कार्यालय के उद्घाटन में हम लोगों को स्वीकार किए सहयोगी दल के रूप में। उनका उस पार्टी के, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी भी आए। हमारे सहयोग में ये पार्टी रहेगी, एक सहयोगी दल के रहेगी। तो इस फर्ज को मैं निभाते हुए मैं मझवा में गया चुनाव प्रचार करने के लिए। वहां मैंने घर घर घूमा, दरवाजे दरवाजे पे घूमा। आदमी सोए थे, उनको उठा के बुलवा के हाथ जोड़ के मिला। और समाजवादी पार्टी कि जितने भी पदाधिकारी थे, चाहे वो प्रभारी रहे हो, चाहे वो काल से कुछ भी रहे हो, चाहे मंडल के प्रभारी बने हो, चाहे विधानसभा के प्रभारी रहे हो, चाहे ब्लॉक के प्रभारी रहे हो, सब लोग वही कार्यालय पे कहीं कुर्सी डाल के किसी के दरवाजे पे एक जगह बैठ के प्रचार किए। अगर ये लोग घर घर प्रचार किए होते, जनता के कान से बीच में गए होते, तो आज ये मामूली वोट से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रत्याशी के रूप में डॉक्टर ज्योतिबिन चुनाव नहीं हारती, डंके की चोट पे चुनाव जीत जाती। मैं आज भी आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को मैं आपके माध्यम से सूचना या एक संदेश देना चाहता हूं कि आप अपने जिला के पदाधिकारियों को, मंडल के पदाधिकारियों पर थोड़ा विशेष ध्यान दें। अगर ये लोग जरा सा चुनाव प्रचार में दिखाए होते अपने थुआ का, तो आज मझवा चुनाव, मैं कहता हूं कि मझवा का चुनाव नहीं हारती समाजवादी पार्टी। मुझे बहुत तकलीफ है, मैं एक सहयोगी दल होने के नाते हमको बहुत ही तकलीफ है। मैंने अपने सर भर पूरा प्रयास किया था चुनाव प्रचार में। तो क्या केशव मौर्य का बयान सच साबित हो गया? केशव मौर्य ने भी कहा था एक तंज पे कि ये उपचुनाव में जितनी सीटें बीजेपी की है सब सीटें आएगी। नहीं, केशव मौर्य का जो बयान आया था कि 9 सीटों में 9 सीट, अभी तो ऐसा हुआ नहीं है। ये उपचुनाव है। एक चीज आपको बता दूं, ये उपचुनाव है। जो सत्ता पक्ष है, जो उसको तो एक मान लीजिए वो सत्ता में है, उसके साथ प्रशासन है, उसके पास शासन है, तो उसका उपयोग वो करवे करती है, ऐसी बात नहीं है। और इसके बावजूद भी 6 सीट जीतने का लक्ष्य था। समझ रहे हैं? 6 सीट जीतने का लक्ष्य था, जिसमें 2 सीट आई समाजवादी के खाते में, 7 सीट चली गई बीजेपी के खाते में। तो इसमें कहीं ना कहीं चूक हुई है। चुनाव प्रचार में जनता के बीच में न जाने का, घर घर जाके वोटरों से न मिलने का ही चूक है। या बीजेपी का विकास हावी हो गया? नहीं, बीजेपी का विकास हावी नहीं हुआ है। 4000 वोट से करीब 3800 कुछ प्लस से चुनाव जीते हैं। चुनाव तो प्रत्याशी समाजवादी का 20,000 वोट से हारती,
वो तो 17 तारीख को माननीय अखिलेश यादव जी का सवाल लग गया कि उन्होंने इतने कम वोट से हारी है, और जैसा इनके पदाधिकारी, इनके क्या बोलते हैं, प्रभारी, मंडल प्रभारी, जिला प्रभारी, ब्लॉक प्रभारी, जो उन्होंने मेहनत किया है ऑफिस में बैठ के, कार्यालय पर बैठ के, वो सब माननीय अखिलेश जी जान चुके हैं। अब आप लोग की तरफ से 2027 की क्या रणनीति बनेगी? देखिए, 2027 का रास्ता एकदम क्लियर है। यह उपचुनाव था, उपचुनाव में सत्ता पक्ष हावी रहती है। 2027 का चुनाव एकदम शीशा की तरह, आईने की तरह साफ है। 2027 में माननीय अखिलेश जी की सरकार बनेगी और बहुमत के साथ बनेगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी बात की जा रही है कि अखिलेश यादव ने एक बयान में कहा था ये सेमीफाइनल है, फाइनल 2027 तो सेमीफाइनल तो हार चुके हैं। देखिए, सेमीफाइनल हार जाते हैं, सेमीफाइनल जीता जाता है, फाइनल भी जीता जाता है। जब खिलाड़ी मैदान में आता है तो एक बार हारता है, उसके बाद तो सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल, फाइनल सब वो जीतता है और जीता हुआ है। ऐसी बात नहीं है। 2022 से लेकर 2017 तक सरकार को में रहे हमारे अखिलेश जी, तो एक ऐसे समय आते जाते रहते हैं, और जो भी है, आज उनकी सरकार है तो कल उनकी सरकार, कल उनकी सरकार। सरकार किसी की वो नहीं है कि ये स्थिर सरकार है। अरे आप 5 साल नहीं, 10 साल, 10 साल नहीं, 15 साल आप सरकार चलाएंगे। जनता आपको उखाड़ के फेंकने का काम जरूर करती है। तो जनता 2027 में उत्तर प्रदेश से बीजेपी को उखाड़ फेंकने का काम करेगी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री और सत्ता सौंपेगी।